नमस्ते दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा वाक्य के भेद। उनमें से अर्थ के आधार पर जो 8 वाक्य के भेद थे वो देखे हैं। अब उनमें से दूसरा पार्ट है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के सिर्फ 3 भेद बताए गए हैं। उनमें से पहला देखेंगे अपन सरल वाक्य। तो सरल वाक्य की परिभाषा देखो, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है, जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। मतलब ये वाक्य में सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है, सादा वाक्य जिसे कहा जाए उसे कहते हैं सरल वाक्य। अब देखो सरल वाक्य कैसे होते। मुकेश पढ़ता है, उदाहरण में देखो, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अलावा इसके साथ दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए इसे सरल या सादा वाक्य कहा गया है। अब यहाँ पे रचना के आधार पर दूसरा है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा देखो, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में देखो, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य मतलब सादे वाक्य का समावेश है और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक आपको पता है, किंतु, परंतु, और, पर, ये सब है। तो उनमें से उदाहरण देखो, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पे और ये क्या है, समुच्चय बोधक। और यहाँ पे 2 सेंटेंस है, वह सुबह गया और दूसरा सेंटेंस है शाम को लौट आया। दूसरा सेंटेंस देखो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ये जो पर है ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है। प्रिय बोलो असत्य नहीं, तो प्रिय बोलो एक सेंटेंस और असत्य नहीं ये दूसरा सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है, पर यानी समुच्चय बोधक अव्यय ने किया है, इसीलिए इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और अभी तीसरा है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो वाक्य होता है उपवाक्य होता है। मतलब पहला जो वाक्य है उसमें से साथ में जो दूसरा है, दूसरा वाक्य पहले के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। इसमें भी 2 सेंटेंस है, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। वह सो गया ये जो दूसरा वाक्य है, ये दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे क्या है, डिपेंड है। जो ही उसने दवा पी ये जो है ये मुख्य सेंटेंस कहा जाता है और दूसरे सेंटेंस को उपवाक्य कहा गया है। दूसरा सेंटेंस देखें, यदि परिश्रम करेंगे तो उत्तीर्ण होंगे। यदि परिश्रम करेंगे तो, ये जो है ये मुख्य वाक्य है, तो उत्तीर्ण होंगे, तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इसमें भी 2 सेंटेंस है, यदि परिश्रम करोगे एक पहला है, ये जो है ये मुख्य वाक्य है और दूसरा जो है तो उत्तीर्ण हो जाओगे ये उपवाक्य है। ये उपवाक्य पहले वाक्य पे ही आश्रित रहता है। तीसरे सेंटेंस में देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। ये इसमें भी 2 सेंटेंस है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। मतलब यह दूसरा वाक्य पहले वाक्य पे क्या है, आश्रित है। तो आज अपन ने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद और पिछले वीडियो में देखा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आगे बाद में देखेंगे। धन्यवाद।